महाराष्ट्र के बारामती में एक लड़की के अपहरण की कहानी तब पलट गई जब उस लड़की ने एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि दो आरोपियों ने उस लड़की की मां और भाई की आंखों में मिर्ची झोंककर उसका अपहरण किया था, लेकिन उस लड़की ने दावा किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ बल्कि वो अपनी मर्जी से गई थी। और इसके बाद अपहरण की कहानी में नया मोड़ आ गया, क्योंकि 21 साल की लड़की के अपहरण की खबर फैलते ही बवाल मच गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पुणे सोलापुर हाईवे भी जाम कर दिया। उन लोगों ने सड़क के बीचों बीच आग लगाकर इस घटना का विरोध जताया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान जाहिर शेख और अहान शेख के रूप में हुई। दावा किया गया कि उस लड़की और आरोपियों के बीच मैसेज और कॉल से कुछ बातचीत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को ढूंढने के लिए 4 टीमें बना दी, लेकिन इस बीच उस लड़की ने वीडियो जारी कर दावा किया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस की मौजूदगी में महिला वकील और वहां मौजूद दूसरी महिला के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। घटना उस वक्त हुई जब कोर्ट के आदेश पर एक टीम घटना वाली जगह पर जांच के लिए पहुंची थी। और वहां हुए विवाद के बाद महिला वकील ने दूसरी महिला को लात मार दी। फिर बीच सड़क पर उनके बीच मारपीट होने लगी। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद एक और महिला इस मारपीट में शामिल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच हो रही मारपीट बंद नहीं हुई। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड। और उसके बाद मारपीट करने वाली दोनों महिलाओं को वहां मौजूद एक गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन वो महिला वकील भी वहां पहुंच गई। वो उन्हें खींचकर गाड़ी से बाहर निकालने लगी। बंद कराओ, बंद। सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने ये विवाद शांत करवाया। उधर दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में लॉकर से सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। अपनी सास के साथ बैंक पहुंची एक महिला ने दावा किया कि करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने उन्हें लॉकर खोलने पर मिले ही नहीं, जबकि इस मामले में बैंक की तरफ से यह सफाई दी गई कि लॉकर से गहने गायब होने में बैंक के किसी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अपनी सास के साथ बैंक पहुंची उस महिला ने लॉकर में रखे सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। उन्होंने बैंक लॉकर से अपने गहनों की चोरी का आरोप लगा दिया और बैंक के बाहर गहनों के खाली डिब्बे और बैग दिखाती नजर आई। जितना भी गोल्ड लगा था वो सारा चला गया। इनका कुछ 35 तोले था, मेरी जेठानी का थोड़ा ज्यादा था, 45 तोले था जो उनको शादी में मिला था। मेरा 25-30 लाख रुपए का था, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग इज लॉस्ट, 0 आइटम है उसके अंदर। हंगामे के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की कीर्ति नगर शाखा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे की खबर बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस और अपने बड़े अधिकारियों को दे दी। वो महिला बैंक के अंदर एक अधिकारी से बहस करती दिखी। आप भी पढ़ी लिखे, ऐसे इंस्टिगेट प्लीज मत करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑलरेडी इंस्टिगेटेड। छोड़ दो यार। हम लोग जब देख रहे हैं तो ऐसे मत करिए। हंगामा कर रही महिला से बैंक के अधिकारी ने अपील की कि वो ऐसा करके लोगों को ना भड़काएं। बैंक के अंदर लॉकर से सोने के गहने गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पीएनबी की उस शाखा में जिन लोगों के लॉकर थे वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने बैंक पहुंचकर तुरंत अपने अपने लॉकर चेक करने की मांग शुरू कर दी और इसकी वजह से बैंक में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ग्राहकों में ये बेचैनी बढ़ गई कि कहीं उनके लॉकर से भी तो कुछ गायब नहीं हो गया। वो अपने अपने लॉकर चेक करने आ रहे हैं। जब पूरे मोतीनगर में बात फैल गई तो सब जिनका लॉकर है वो चेक करने आ रहा है, क्योंकि जीवन भर की पूंजी लॉकर में ही होती है। हंगामे की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि बैंक लॉकर के टूटने या जबरन खोले जाने के संकेत नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक लॉकर रूम और आसपास भी सब कुछ सामान्य पाया गया। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि जिस महिला ने लॉकर से गहने गायब होने का आरोप लगाया उनका जॉइंट लॉकर था, यानी लॉकर उनके और उनकी सास के नाम पर था और दोनों ही उसे ऑपरेट कर सकती थी। जांच में ये भी पता चला कि लंबे वक्त से वो लॉकर बंद पड़ा था। 17 फरवरी 2026 को लॉकर चेक किया था तो उन्हें सोना नहीं मिला और खाली डिब्बे लेकर वो बाहर आए। उसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा बरपा रहा। पुलिस को कॉल की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है। जो बैंक के अंदर का फुटेज है उसको चेक किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने में जुट गई कि लॉकर से सोने के गहने कैसे, कब और किन परिस्थितियों में गायब हुए। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से तुरंत सफाई आ गई। हंगामे की खबर मिलते ही बैंक के कई अधिकारी कीर्ति नगर शाखा पर पहुंचे
और स्थिति को संभालने की कोशिश की और अफरा तफरी के बीच बैंक पहुंचकर अपने लॉकर की जांच करने की मांग कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। नीरज कुमार ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों की कोई गलती नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉकर अलॉट करने और उसे ऑपरेट करने के नियमों का हवाला देकर उन्होंने बैंक का बचाव किया। फेसी ये उनका आरोप गलत मुझे लगा। बैंक के तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि किसी भी लॉकर ऑपरेशन को कभी भी मना नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड नीरज कुमार ने लॉकर से सोने के गहने गायब होने का दावा करने वाली महिला पर बेवजह अफरा तफरी फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ग्राहकों को परेशान करने का प्रयास किया गया, बैंक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। नीरज कुमार के मुताबिक घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्राहकों की चिंता को देखते हुए करीब 180 से ज्यादा लॉकर धारकों को बुलाकर उनके लॉकर चेक करवाए गए। जांच के दौरान किसी दूसरे लॉकर में टूट फूट या सामान गायब होने की शिकायत सामने नहीं आई। उधर बिहार के गयाजी में एक यूट्यूबर की मौत के बाद उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। राहत अली खान नाम के यूट्यूबर के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया। इसके बाद उन्हें गयाजी के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बताया गया कि वहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राहत अली खान की मौत के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। अस्पताल में परिवार वालों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत अली खान की पत्नी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। इसकी माँ का, इसके बाप का, इसके भाई का पूरा हाथ है। इसको हमेशा मेंटली इसको डिस्टर्ब करके रख दिया था और कल की रात में 8:30 बजे रात में इसको जहर दे दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले राहत अली खान की शादी हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उस वक्त परिवार ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। इसके बाद वो दोनों दोबारा साथ में रहने लग गए, लेकिन दावा किया गया कि कुछ वक्त बाद ही उनके बीच दोबारा झगड़े शुरू हो गए। आरोप लगाया गया कि इस बार जब झगड़ा हुआ तो राहत अली खान की पत्नी ने उन्हें चाय में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया। वो 7 सालों से फरार था और उस पर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था। आरोप लगा कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले पंजाब में रहकर रेकी की थी। राजस्थान के जयपुर में एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद उस कॉलेज को खाली करवा दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने वहां पहुंचकर पूरे कॉलेज की तलाशी ली, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया और पत्थर भी फेंके। बताया गया कि सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और उस दौरान वहां जाम जैसे हालात बन गए।